बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हजरत अल्लामा इकबाल की एक और शानदार नज्म का जायजा लेते हैं और वो है सरगुज़श्ते आदम। 18 अशार पर मुश्तमिल ये नज्म हजरत आदम का जो जमीन पर आना, आदम की औलाद का यहाँ पर आके तरक्की की मनाजिल तय करना और तस्खीर कायनात के हवाले से जतन करना और उस पर कामयाबियां हासिल करना, ये सारी चीजें जो हैं ये इस नज्म में बहुत अच्छे तरीके से पेश की गई हैं। ये 18 अशार में इतना लंबा फलसफा ये इकबाल का ही काम है। और उन्होंने जो वादा किया था रूह ने खुदा के साथ, अलस्तु बिरब्बिकुम वाला, जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आप ही हमारे रब हो। उस वादे से शुरू करके जन्नत और फिर जन्नत से जमीन की विरासत सौंपे जाने की मामलात जो हैं, और फिर उसके बाद जो उसने जो खोजी तबीयत की वजह से जो यहाँ दुनिया और कायनात की चीजों को दरियाफ्त किया है, ये मामला इस नज्म का एक सबसे बड़ा पहलू है। अच्छा, वैसे भी अगर अल्लामा इकबाल की शायरी का मजमूई जायजा लिया जाए तो कई जगह पर आदम अपने अंदर का जो उनका जो बातें हैं, जो खुदा से तल्लक है, जो जमीन से तल्लक है, वो मुख्तलिफ तरीके से सुनाते नजर आते हैं। उनके यहाँ आदम एक ऐसा हवाला है जिसने ना सिर्फ जमीन को आबाद करके यहाँ नई जन्नत बनाने की कोशिश की, बल्कि वो अपने तख्लीक कार की पहचान के हवाले से भी मोतबर नजर आता है। आदम की तर्जमानी और बिलखसूस जो मुसलमान जो लोग हैं उनकी तर्जमानी इकबाल ने अपनी नज़्म में कमाल की है। कभी वो अपने दुख बयान करता नजर आता है, उनका शिकवा देख लें, और फिर खुदा से वो मकालमाती अंदाज जवाब शिकवा देख लें, या कोई दूसरी नज़्म इस तरह की जिसमें जो फोकस किया है वो
आदम और आदम की जात के अंदर के जहान, और फिर उस जहान में उतर कर अपने खालिक की तलाश का अमल हमें मिलता है। जब फरिश्तों ने आदम के बारे में कहा कि ये जमीन पर जाकर फसाद करेगा, तो खुदा ने जब उन्हें कहा कि नहीं, ये तुमसे अफजल है, तो वो जो शऊर की जो ताकत दी गई, जो सोच या खोजने का जो अमल है, उसकी तरफ जाने की जो कुव्वत इंसान को दी गई, इकबाल उसका जिक्र करते हैं। और फिर ये सारी इजादात, ये तरक्की, ये साइंस और ये बातें जो हैं वो सारी हमारे सामने पेश करते हैं। इस आप बीती में सरगुज़श्ते आदम में हजरत इब्राहिम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिंदगी है और जिस तरह से उन्होंने खुदा का पैगाम और जिंदगी जो है उनको आगे बढ़ाया, वो तलमी की सूरत में इस नज़्म में हमें मिलते हैं। तो बड़ी शानदार तलीमी हाथ हैं। इसके अलावा जो साइंसदान हैं, उनके भी बारे में इसका जिक्र है। लेकिन आखिर में जाकर इकबाल हमें बताते हैं कि ये सारी तरक्की, सारा अमल कहाँ से वो चला, वो जन्नत से निकला अपनी जो अकल के की वजह से, या वो शऊर के हवाले से खुद फैसला यानी करते हुए। तो जब वो जमीन पर आया, ठीक है, तो उसने यहाँ आकर सारे काम किए, लेकिन खुदा की जात को अपने अंदर तलाश करने का जो अमल है, उसमें कोताही का कहीं मुर्तकिब होता नजर आता है। नज्म के बारे में हम इंशाल्लाह जब इसकी तशरीह दूसरे हिस्से में करेंगे तो और ज्यादा इसको गुफ्तगू करेंगे। जरा नज्म को देखिए कि वो पढ़ने में इसको जरा देखा जाए। आपके सामने ये नज्म स्क्रीन पर आ रही है। सुने कोई मेरी गुर्बत की दास्तां मुझसे, बुलाया किस्सा पैमाने अवली मैंने, लगी ना मेरी तबीयत रियाज जन्नत में, पिया शऊर का जब जाम आतिशी मैंने, रही हकीकत आलम की जुस्तजू मुझको, दिखाया ओजे ख्याले फलक नशीं मैंने, मिला मिजाज ये तगैयर पसंद कुछ ऐसा, मिला मिजाज तगैयर पसंद कुछ ऐसा, किया करार ना जेरे फलक कहीं मैंने, निकाला काबे से पत्थर की मूर्तों को कभी,
कभी बुतों को बनाया हरम नशी मैंने, कभी मैं ज़ौक़े तकल्लुम में तूर पर पहुंचा, कभी मैं ज़ौक़े तकल्लुम में तूर पर पहुंचा, छुपाया नूरे अज़ल तेरे आस्तीन मैंने। कभी सलीब पे अपनों ने मुझको लटकाया, किया फलक को सफर छोड़कर जमीन मैंने, कभी मैं गारे हिरा में छुपा रहा बरसों, कभी मैं गारे हिरा में छुपा रहा बरसों, दिया जहान को दिया जहां को कभी जाम में आखिरी मैंने, सुनाया हिंद में आकर सरूद रब्बानी, सुनाया हिंद में आकर सरूद रब्बानी, पसंद की कभी यूना की सरजमी मैंने, दियारे हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, दियारे हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, बसाया खित्ता जापान और मुल्क चीन मैंने, बनाया जर्रों की तरकीब से कभी आलम, खिलाफ मानी तालीम अहल दीन मैंने, लहू से लाल किया सैकड़ों जमीनों को, जहां में छेड़ के पैकारे अक्लो दीन मैंने, समझ में आई हकीकत ना जब सितारों की, समझ में आई हकीकत ना जब सितारों की, इसी ख्याल में रातें गुजार दी मैंने, डरा सकीना कलीसा की मुझको तलवारें, डरा सकीना कलीसा की मुझको तलवारें, सिखाया मसलाए गर्दिशे जमीन मैंने, कशिश का राज हवादा किया जमाने पर, लगा के आईनाए अक्ले दूर भी मैंने, किया असीर शुआओं को बरके मुस्तर को, बना दी गैरत जन्नत ये सरजमी मैंने, मगर खबर न मिली आह राज हस्ती की, किया खिरत से कहीं किया खिरत से जहां को तहे लगी मैंने, हुई जो चश्मे मज़ाहिर परस्त बा आखिर, हुई जो चश्मे मज़ाहिर परस्त बा आखिर, तो पाया खाना दिल में उसे मकीन मैंने। आपने देखा कि ये नज्म जो है, ये जो आदम की का जो किस्सा है, उसकी सरगुज़िश्त है, उसकी कहानी जो है, उसकी याद बीती जो है, जिस तरह इकबाल ने शुरू करके आखिर में उसके तखलीकार की तरफ भी आकर इशारा किया है। सारी तरक्कियों को, साइंसदानों का जिक्र किया, पैगंबरों का जिक्र किया, जो इजादात है उनका जिक्र किया, और फिर ये 17वें शेर में आके दुख का इजहार भी किया, और फिर जब मज़ाहिर की बात की, फितरत की बात की, तो फिर पता चला कि अपनी जात के अंदर जो है वो हमारा खालिक जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि ये नज्म इस हवाले से बड़ी शानदार है कि आदम, उसकी अहमियत, उसका कायनात को तस्खीर करने का जो उसे जो हुनर दिया गया था, और उसने उसे किस हद तक उस काम में उसे मुकम्मल किया। ये चांद सितारे, जमीन के नीचे झांकने की सलाहियत, आसमानों के ऊपर जाने का जो हवाले, ये जो आदम को
किन किन नेमतों से कितनी उसको ताकत दे के विरासत सौंपी गई कायनात की। तो ये इकबाल ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पेश किया है। इस नज़्म का दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह हम इसके बाद जो किस्त है उसमें देखेंगे और उसमें हम इसकी तशरीह करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।